हमारे देश में आरएसएस और जनसंघ के जो लोग हैं, ये झूठ फैलाने की मशीन है। इन्होंने उस बंदे के खिलाफ झूठ फैलाया जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, महात्मा गांधी ने। और उसका नतीजा क्या हुआ? जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उसी गांधी को एक सरफिरे ने गोली मार दी। आज के दौर की बात अगर हम करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े ही नरम मिजाज, पढ़े लिखे, समझदार प्रधानमंत्री थे। उनके खिलाफ जनसंघ ने, आरएसएस ने झूठा प्रोपेगेंडा किया और कोयला घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगाया। और उसके नतीजे में क्या हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। लेकिन अभी 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्लीन चिट दे दी। 29 जुलाई 2026 ये इंडिया की जो पॉलिटिकल सियासी जो तारीख है, पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री का बहुत ही अहम दिन था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्लीन चिट दी। और आगे बढ़िए, हमारे देश का एक नेशनल एंथम है जन गण मन, ये 52 सेकंड का है। हमारे देश के लिए एक नेशनल एंथम जन गण मन काफी था, लेकिन उसके साथ इनकी चाल देखिए, क्या जोड़ दिया गया है? वंदे मातरम को भी जन गण मन के साथ में जोड़ दिया गया है और उसे नेशनल एंथम बना दिया गया है। वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड लगता है उसको गाने में, और जन गण मन सिर्फ 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं, उनके अपने भी स्टेट लेवल के भी सरकारी गीत हैं। अब हमारा देश अगर इस तरह के गीतों में फंसा रहेगा तो हमारा देश आगे क्या बढ़ेगा? ये आपको समझने की ये जरूरत है कि हमारे देश के जो लोग हैं, उनके दिमाग को, उनके जहन को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है बेकार की और फजूल की चीजों में। एक नारा और दिया जाता है, घर घर तिरंगा। लेकिन एक बात यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, और इस तिरंगे की शान हम लोगों ने बढ़ाई है। हमारे देश के जो पूर्वज थे, जिन्होंने अंग्रेजों से जंग की लड़ाई लड़ी और तिरंगे को लहराया, तिरंगे की शान हमारे फ्रीडम फाइटर थे। आज उस तिरंगे को सलामी हर कोई देता है, लेकिन उस तिरंगे के लिए जान किसने दी? जरा उन लोगों को भी नम आंखों से याद करो, उनकी क्या क्या कुर्बानी थी। जनसंघ और आरएसएस का कोई योगदान नहीं था फ्रीडम में, जंगे आजादी में। जय हिंद।